दोस्तों 18वीं शताब्दी तक आसमान में उड़ना लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन फिर राइट ब्रदर्स आए और उन्होंने अपना पहला एयरक्राफ्ट सफलतापूर्वक उड़ाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और उसी की बदौलत आज हम चंद पैसे देकर हवा में उड़ते हुए प्लेन से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक एवरेज पैसेंजर प्लेन को बनाने में 3.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक का खर्च आता है। अब आप बोलेंगे कि प्लेन में कौन सा सोना जड़ा होता है जो ये इतने महंगे बन के तैयार होते हैं। तो दोस्तों बात केवल प्लेन को बनाने की नहीं है, बल्कि उसकी डिजाइन से लेकर उसकी टेस्टिंग तक हर एक चीज में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और ये सब कैसे होता है, किस तरह प्लेन की टेस्टिंग होती है, आज के वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले आप ये कमेंट करके बताना ना भूलें कि क्या आपने कभी प्लेन में सफर किया है या फिर अभी आपका सफर बाकी है। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि प्लेन के बन जाने के बाद उसकी टेस्टिंग इतनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है। असल में एयरलाइंस वाले फ्लाइट की टेस्टिंग में करोड़ों रुपए इसलिए खर्च करते हैं कि अगर हवा में कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसका अंजाम हद से ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि तब केवल पैसे ही खर्च नहीं होंगे, उसके अलावा लोगों की जानें भी जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो प्लेन यात्रा दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है, जिसमें पैदल चलने से भी कम खतरा होता है। लेकिन फिर भी लोगों को प्लेन में चढ़ने से डर लगता है, क्योंकि अगर आप पैदल चल रहे हैं या फिर साइकिल से चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने पे आपके बचने की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर करोड़ों में से एक बार कोई प्लेन दुर्घटना का शिकार हो जाती है तो उसमें बैठे लोगों के बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए अधिकतर लोग डर के मारे ट्रेन और बस की लंबी यात्रा कर लेंगे, लेकिन प्लेन में बैठकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। हालांकि अच्छी बात यह है कि पहले के समय में प्लेन में की जाने वाली गलतियों को अब दोहराया नहीं जाता और किसी भी प्लेन के उड़ने से पहले ही उसकी सारी टेस्टिंग कर ली जाती है, ताकि जब प्लेन में लोग सफर करें तो किसी भी तरह की दुर्घटना का सामना न करना पड़े। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये टेस्टिंग होती कैसे है। तो दोस्तों ये तो आप सबों को मालूम ही होगा कि जब हजारों फीट ऊंचाई पर प्लेन हवा में होता है तो उसके ऊपर अलग अलग तरह के मौसमों का दबाव पड़ता है। किसी जगह पे बारिश हो रही होती है तो कहीं पे बर्फ गिर रही होती है, और कई बार तो बहुत ही गर्म इलाके से प्लेन को निकलना पड़ता है। अब अगर इस दौरान कोई भी प्लेन फेल हो जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना भयंकर नुकसान हो सकता है। इसीलिए प्लेन की सभी प्रकार की टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जहां इंजन के प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले हर एक इंजन की वाटर टेस्टिंग जरूरी होती है। बारिश के दौरान प्लेन के इंजन के अंदर काफी बड़ी मात्रा में तेज गति से पानी जाता है, और यही वजह है कि इंजन को ठीक तरह से बनाने से पहले ही इसमें वाटर टेस्टिंग हो जाती है, जिसमें 800 गैलन पानी प्रति मिनट की दर से प्लेन के इंजन में डाला जाता है। इस तरह की टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए होती है कि आसमान में उड़ते वक्त क्या प्लेन का इंजन भारी बारिश और तूफान को झेल पाएगा या फिर नहीं। इतना ही नहीं, जब मौसम ठंडा होता है और बर्फबारी होती है उस चीज के लिए भी प्लेन का तैयार होना बहुत जरूरी है। ऐसे में इंजन की टेस्टिंग के लिए अलग अलग बर्फ के टुकड़ों को इंजन के ऊपर फेंका जाता है और ये चेक किया जाता है कि प्लेन के इंजन के ऊपर इसका कितना ज्यादा असर हो रहा है। इतना ही नहीं, बर्फीले तूफान को झेलने के बाद इंजन अपनी नॉर्मल कंडीशन में कितने समय तक पहुंच पाएगा, ये देखना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी टेस्टिंग के बारे में जिसे सुनकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब प्लेन हवा में होता है तो वहां से इस बात की पूरी संभावना होती है कि जहाज के प्रोपेलर्स में कोई पक्षी वगैरह आके फंस जाए। वैसे बात तो काफी छोटी है, लेकिन ये छोटा सा एक्सीडेंट भी काफी भयंकर नुकसान का रूप ले सकता है। इस तरह की स्थिति में कई बार तो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग भी करवानी पड़ती है। दरअसल इससे बचने के लिए और इंजन को टेस्ट करने के लिए इंजन के मैन्युफैक्चरर्स इंजन में मरे हुए बर्ड्स को फेंकते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि प्लेन हवा में बर्ड स्ट्राइक को झेल पाएगा या फिर नहीं। इतना ही नहीं, टेस्टिंग के दौरान विंडशील्ड पे बर्ड्स या फिर चिकन को बहुत ही तेज गति से फेंक कर देखा जाता है कि विंडशील्ड स्ट्रांग है या नहीं, क्योंकि बर्ड स्ट्राइकिंग के कारण ही एक बार पहले भी हडसन नदी में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। वो तो खुशकिस्मती थी कि प्लेन सही वक्त पे लैंड हो गया और लोगों की जान बच गई, वरना अगर थोड़ा सा भी मामला और बिगड़ जाता तो प्लेन में बैठे लोगों की जान तक जा सकते थे। अब दोस्तों जो अगली मेजर टेस्टिंग होती है वो इंजन के ब्लेड और उसके डिजाइन की होती है, क्योंकि इंजन के ब्लेड ही वो पार्ट्स हैं जो 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमकर प्लेन को हवा में उड़ाते हैं। क्योंकि अगर ये ब्लेड काम न करें तो प्लेन भी हवा में उड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से इन ब्लेड की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे में उस स्थिति में क्या होगा जब हवा में चलती प्लेन के ब्लेड्स ही बाहर निकल आएं। दोस्तों अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें प्लेन में लगे ब्लेड्स निकल के बाहर आ जाएं, तो ये बर्ड स्ट्राइकिंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को भी काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए ब्लेड की टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ठीक से फिट किए गए हैं या फिर नहीं। और इस टेस्ट को करने के लिए प्लेन के अंदर एक्सप्लोसिव वगैरह फोड़े जाते हैं, और ऐसा करने पर अगर प्लेन में लगे ब्लेड बाहर आ जाएं तो उन्हें रिजेक्ट करके वापस से दोबारा डिजाइन करने के लिए भेजा जाता है, और फिर उसका पूरा डिजाइन चेंज करने के बाद फिर से ब्लेड्स पे दबाव डाला जाता है। यानी कि हर तरह से ये बात सुनिश्चित की जाती है कि प्लेन में लगाए जाने वाले ब्लेड्स में अगर काम करने में कोई भी दिक्कत हुई तो उन्हें हटा दिया जाता है।
तो दोस्तों ये थी प्लेन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जिनके बारे में जानकर आपको काफी मजा आया होगा। अब आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।